बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान मुग़ल है और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट से है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, दुकान के अंदर या कमर्शियल प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर या कैश के ऊपर, तो आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए। कुछ अहम असूल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपके करोड़ों रुपये बच सकते हैं और आपका जो पैसा है वो सालों तक किसी जगह स्टक होने से बच सकता है। नाज़रीन, जब प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पेशल कमर्शियल के लिए काफ़ी अहम चीज़ें जिनका आपको ख्याल करना पड़ता है, जिनका आपको रेजिडेंशियल में उस तरह से आप ना भी देखें उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो आप कह लें कि एक सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है और इसमें जो रियल एस्टेट का सेक्टर है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स की होती है। तो हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं गूगल मैप्स के ऊपर जाके आपको एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा जो कि कामयाब कमर्शियल है, बैरिया टाउन फेज़ 4 का सिविक सेंटर। उसमें क्या ख़ास है, उसकी कामयाब होने की क्या वजह है कि वहाँ पे एक जोन बन चुका है, दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं और उसके गिरदनवा में जितने भी एरियाज़ हैं उसकी एज ए एग्ज़ाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे कमर्शियल हैं, लेकिन मैं जहाँ पे रेगुलरली जाता हूँ और जो कि एक कामयाब कमर्शियल है, एज ए एग्ज़ाम्पल मैं उसको कोट ज़रूर करूँगा और हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अगर लंबी हो जाए उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपके जो है इंशाल्लाह फ़ैसला करने में आपको आसानी होगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आपने अगर कमर्शियल प्लॉट या दुकान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बहुत बड़ी मार्केट है, आप अगर ख़ुद रिसर्च करेंगे तो आपको कभी भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं मिलेगी कि जिसको आपको लगे यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो मार्केट को आपने ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करने के लिए आपको इंतखाब करना पड़ेगा एक अच्छे कंसल्टेंट का, जो कि अभी हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है आजकल के दौर में। आज से 10 साल पीछे चले जाएँ, आप 5 साल भी पीछे चले जाएँ तो आपको कंसल्टेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। उसकी यह वजह है कि अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। 2016-17 के बाद तो प्रॉपरली ऑनलाइन, जिस तरह मैं ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चैनल्स हैं। आप कंसल्टेंट का इंतखाब करने से पहले आप लोगों की वीडियोस देखें, लोगों की कंपनी की प्रोफाइल देखें, आप उनकी वीडियोस देखें। जो कंसल्टेंट और इन्वेस्टर का जो रिलेशन होता है वो ट्रस्ट के ऊपर होता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। पुराने दौर में चले जाएं तो आप कैसे किसी तरह भी फॉलो नहीं कर सकते थे जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। तो इसी तरह आप यूट्यूब पर जाएँ अगर आज के दौर में, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कंसल्टेंट चूज़ करने में। ये पहला स्टेप है कि अच्छा कंसल्टेंट आप चूज़ करें। उसके बाद आपके लिए ये पहली आसानी होगी कि मार्केट पूरी है। फॉर इंस्टेंस पिंडी इस्लामाबाद का रीजन है, इसमें आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने जिस कंसल्टेंट सेलेक्ट किया है उससे आप बताएंगे कि मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट लेना है या दुकान लेनी है, इस बजट के अंदर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो आपको दे देगा 4-5 ऑप्शंस। अब शुरू होती है आपकी अपनी रिसर्च। नाज़रीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च के अंदर। जो प्रोजेक्ट जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस तरह ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जो अच्छा कंसल्टेंट है वो उसको आपने चूज़ किया है। हो सकता है कि आप गलत भी हो सकता है कि जो आपने सोचा हो उसके बारे में वो वैसा ना हो। यूजुअली जो डीलर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो वहाँ पे आपको पिच करेंगे जहाँ पे उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। और ये बात याद रहे कि जिस जगह पे कमीशन किसी कंसल्टेंट को ज़्यादा मिलता है वो प्रोजेक्ट उस तरह से अच्छा नहीं होता। जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें यूजुअली कमीशन कम होते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी सेल हो रही है उनको क्या ज़रूरत है डीलर्स को बड़ा कमीशन देने की। जो बड़ा कमीशन होता है वो उसी डीलर को मिलता है जिस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं होता या जो ग्रोइंग स्टेज के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़ा कमीशन देते हैं। नाज़रीन, ये अब सेकंड स्टेप आ गया। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपने रिसर्च करनी है। अपना जो प्रोजेक्ट जिसमें वो बेच रहा है आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। अब वो क्या रिसर्च करनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, ABC कोई भी प्रोजेक्ट का नाम है, आप उसको जो लीगल बॉडी है उससे देखें उसका NOC अप्रूव्ड है या नहीं है। आप NOC किस तरह चेक कर सकते हैं? RDA में रावलपिंडी के रीजन में आता है तो RDA की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो CDA की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। लाहौर में है तो LDA, कराची है तो KDA। इस तरह जितने भी शहर हैं उनकी लीगल बॉडी से आपको उसका लीगल स्टेटस चेक करना है। ये पहला स्टेप है। उसकी ये आपकी रिसर्च हो रही है। नाजरीन, ये जो रिसर्च है ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई एक हो सकती है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने कई साल मेहनत करके हलाल का पैसा कमाया है, तो आपको रिसर्च करना फ़र्ज़ है। जिस तरह हम लोग मार्केट में जाते हैं, 200-300 रुपये का हम फ्रूट भी ख़रीदते हैं, उसको भी हम चेक कर रहे होते हैं, उसका भी रेट कम करवा रहे होते हैं। तो ये तो लाखों और करोड़ों की बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो आपको ये सबसे पहले पता लगाना है कि प्रोजेक्ट का एनओसी है या नहीं है। एक चीज़ हो गई। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। नाज़रीन, प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी नहीं है, उसकी एक्सेस अच्छी नहीं है, तो आप समझ लें कि आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की लोकेशन आपने देखनी है। और प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसे देखनी है, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोजेक्ट का कमर्शियल कामयाब होने वाला है। मैं यहाँ पे अगर प्लॉट ले रहा हूँ या कमर्शियल दुकान ले रहा हूँ, वो कामयाब होगी या नहीं। आपने देखना है कि सोसाइटी के गिरदो नवाह में आबादी है, सोसाइटी के गिरदो नवाह में पहले ही प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, आबादी है। ये सबसे बड़ी बात आपने देखनी है। आपने देखना है कि सोसाइटी के गिरदो नवाह में और सोसाइटीज़ बन रही हैं, डेवलपिंग स्टेज पे भी हों, तो समझ में आती है। अगर वो सोसाइटी एक तनहा सोसाइटी है, उसके आसपास कस्बे या गांव आबाद हैं, तो उस प्रोजेक्ट में कमर्शियल लेना अपने पैसे डुबा देने के मुतरादिफ है। क्योंकि जो सोसाइटी इटसेल्फ होती है, वो किसी भी कमर्शियल को उस तरह से कामयाब नहीं बना सकती। नाज़रीन, जो सोसाइटी होती है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन का 10% या 11% कमर्शियल अलाउ होता है। जो सोसाइटी अच्छी सोसाइटीज़ उनमें इतना ही कमर्शियल होता है, बट यूजुअली इससे ज़्यादा भी बना दिया जाता है। जब ओवर कमर्शियल हो जाए तो कमर्शियल जो है उसका बड़ा पोर्शन जो है वो लॉस में जाता है, बड़ा पोर्शन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ख्याल करना है कि प्रोजेक्ट का एनओसी, उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन है, उसके गिरदोनवाह में अगर उसके सर्कल में सोसाइटीज़ हैं, आप उस सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो साथ ही उसके कोई और सोसाइटी भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ कोई और सोसाइटी होनी चाहिए। क्योंकि वो उन्हीं सोसाइटी से लोग आके उसमें आबाद होंगे और वो चाहेंगे कि वहाँ पे जो कारोबार कर रहा है वो यहाँ पे आके इस सोसाइटी के अंदर भी कारोबार करे, अपनी एक और ब्रांच खोले। कोई ब्रांड है तो वो अपनी एक अलग ब्रांच बना ले। तो इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी आने में बहुत जल्दी कमर्शियल एक्टिविटी आती है। अब मैं प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं लूँगा, जो न्यू एयरपोर्ट के पास प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल के लिहाज से, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी होने में, कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक बूस्ट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नाजरीन, ये जो आप देखते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर 30-30 लाख, 35-35 लाख, 50-50 लाख तक प्रॉफिट चला जाता है कमर्शियल्स के ऊपर, ये कैसे जाता है? ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है। ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट की क्या साइंस है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो के एंड में एक एग्जांपल भी कोट करने जा रहा हूँ कामयाब कमर्शियल की, वो आपने लाजमी देखनी है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो सोसाइटी है उसकी लोकेशन इस तरह से प्राइम होनी चाहिए कि आप देखिए उसके इर्द गिर्द सोसाइटीज़ आबाद होनी चाहिए या उसके बिल्कुल करीब कम्युनिटीज़ रह रही हों, एक अच्छे यानी कि स्टैंडर्ड के लोग रह रहे हों। ये ना हो कि गांव आबाद हैं, कस्बे आबाद हैं। इस तरह कमर्शियल एक्टिविटी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बैरियर टाउन के अंदर एक ऐसे कमर्शियल हैं कि जहाँ पे वो 1 साल के लिए आपको मुफ्त में दुकान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये दुकान जो है ना, जब चलने लग जाएगी तब रेंट देना, और वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैरियर टाउन के अंदर इस तरह के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ हम गाइड करेंगे और आप अपनी भी रिसर्च करें। ये हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपने क्या करना है, आपकी क्या पार्टिसिपेशन है। एट द एंड कमर्शियल में आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको फ़ायदा ही होगा और आप बच सकते हैं किसी बड़े नुकसान से। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने इसके बाद इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो प्रोजेक्ट है, जो उसका डेवलपर है, जो उसका ओनर है, आया वो इतना क्रेडिबल है कि वो टाइम के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट है या कमर्शियल बिल्डिंग है वो बना देगा। उसकी हिस्ट्री को लाजमी पढ़ें, उसकी वैल्यू को लाजमी पढ़ें कि अब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि बैरियर टाउन कराची बना, किधर जाके बना, वो कराची से बाहर, या DHA बनता है तो DHA एक इटसेल्फ एक ब्रांड है। DHA के अंदर हर ब्रांड आना चाहेगा, DHA में लोग बिज़नेस करना चाहेंगे। उसका जो प्रॉफिट है वो आपको अच्छा मिलेगा। उसमें आपको अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा कि सोसाइटी के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग में किन बातों का ख्याल करना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम ब्रॉड वे में बात कर रहे हैं कि आपने सोसाइटी को देखना है। मिसाल के तौर पर अब कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो एक आने वाले टाइम पे हो सकता है 10-20 सालों बाद एक ब्रांड बन जाए तो उसका कमर्शियल कामयाब हो जाएगा।
इसी तरह पार्क व्यू सिटी है, ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है, सदियाँ लग जाती हैं। बैरियर टाउन को ब्रांड बनने में 20 साल 30 साल लग गए, 20 साल से ज़्यादा टाइम शायद लग गया। और इसी तरह DHA को ब्रांड बनने में भी कई सदियाँ लग चुकी हैं। उसके बाद जाके लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं और लोगों को जिनको प्रॉफिट हुआ वो अभी भी DHA कहीं पे लॉन्च हो जाएगा, बैरियर कहीं पे पेशावर लॉन्च हो जाएगा तो लोग लाइन में खड़े होंगे वहाँ पे पैसे लगाने के लिए। तो ब्रांड आप देखें कि सोसाइटी ने माजी के अंदर क्या किया, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप जाके लाजमी देखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक एक मरला जगह ले रहे हैं, आप जाके उस जगह को लाजमी विज़िट करें। अगर आप उस जगह को नहीं देख सकते तो आप अपने किसी रिश्तेदार को उधर पैसे दे के भेज दें। वैसे हम लोग रिश्तेदारों को बाहर के मुल्क से बड़े बड़े तोहफे भेजते हैं, कभी क्या ले आए, कभी उनके लिए मोबाइल ले आए, कभी उनकी फरमाइश बड़ी पूरी करते हैं। लेकिन आप भी उनसे कोई फरमाइश करें कि यार यहाँ पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, और आप जाएँ साइट विज़िट करें और वहाँ पे जाके मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है। जब मुझे उम्मीद है कि जब आप साइट विज़िट करेंगे तो आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जो ये मार्केटिंग की आजकल नया काम आया हुआ है, जो मार्केटिंग है उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप रात को दिन भी दिखा सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी टैक्टिक्स हैं, एक पूरी यानी कि ट्रेनिंग्स होती हैं इसके ऊपर कि आपने किस तरह क्लाइंट को आपने दिखाना है, ये शो कराना है। जो चीज़ें आने वाले टाइम पे कभी बने भी ना वो उस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। और चीज़ को बेचना मकसद होता है, क्योंकि एम्प्लॉय होता है उसको भी तभी कमीशन मिलता है जब प्रोडक्ट सेल करता है। बेसिक सैलरी तो 10-15 हज़ार रुपये होती है, उसके अलावा वो जितनी सेल्स करता है पर मंथ उसको उस हिसाब से कमीशन मिलता है। तो नाजरीन, हाँ, हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें आपने साइट को ज़रूर विज़िट करना है ताकि आपको रियलिटी का आइडिया हो। मैंने आपको ये भी बताया कि सोसाइटी के गिरदोनवा में प्रोजेक्ट्स अगर नहीं है तो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी मत बाय करें। और अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि कंपेटिटिव एनालिसिस करना है आपने। कंपेटिटिव एनालिसिस के अंदर आपने प्राइसेस को देखना है। कंपैरिजन में आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे 1 करोड़ रुपये का 4 मरला कमर्शियल है, ठीक है। मैंने जो प्रोजेक्ट जितने भी देखे हैं ना, उनमें ओवर प्राइस है कमर्शियल। आपने कमर्शियल की अगर प्लॉट ले रहे हैं तो आपने कमर्शियल प्लॉट प्लस डेवलपमेंट चार्जेस, ये दोनों चीज़ें मिला के देखनी है कि आपको प्लॉट कितने का पड़ रहा है। अब उस प्राइस को आप अपने पास लिख लें और बड़े जो कंपैरिजन में आपने बड़ी सोसाइटीज़ को लेना है। फॉर इंस्टेंस, आप यूजुअली कमर्शियल प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा प्रोजेक्ट ही चूज़ करेंगे। जब मैंने आपको स्टेप्स बताए, आप उसके बाद अच्छा प्रोजेक्ट ही चूज़ करेंगे। अगर उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है तो आप उसको मत चूज़ करें, आप उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी ना बाय करें, वो आपको नुकसान देगी। क्योंकि वो जब डिलीवर ही नहीं करेंगे, जब उस तरह काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे फ़ायदा होगा। आप कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, उसमें आपके फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ रुपये का 4 मरला कमर्शियल है। आप बैरियर टाउन या DHA में पता करेंगे 4 मरला कमर्शियल कितने का आता है पोजेसन वाला। बेशक वो किस्तों में मिल रहा है, लेकिन 2-3 साल की बात ही है ना। आप बैरियर टाउन में पता करें, अगर कमर्शियल में फ़र्क है, मिनिमम प्राइसेस पता करें। शुरू में तो ज़ाहिर सी बात है करोड़ों में कमर्शियल है, बैरियर टाउन में 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ रुपये में भी मिल जाता है, ठीक है। तो 1 करोड़ में वो कमर्शियल मिलता है कि जिसमें आपको कब्ज़ा भी है, आप आज लें, आप कल को बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ऑलरेडी है। तो नाज़रीन, कंपेटिटिव एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना है, जब आपके पास प्राइस आ गई 1 करोड़ रुपये का 4 मरला कमर्शियल है, तो आपने किसी ऐसी सोसाइटी का रेट पूछना जिसमें ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो और उस सोसाइटी में जाके मिनिमम प्लॉट का रेट पूछना है। बैरियर टाउन का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 मरला कमर्शियल आपको 1 करोड़ में मिल जाता है। दूसरी सोसाइटी में 1 करोड़ में वो कहते हैं जी हम लोग किस्तों पे दे रहे हैं, 1 करोड़ किस्तों पे दे रहे हैं। अब डेवलपमेंट चार्जेस भी लगेंगे 15-20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख का आपको प्लॉट पड़ गया 3 सालों में, ठीक है। 3 सालों में पड़ेगा तो अभी तो प्लॉट पड़ेगा ना, आपको मिलेगा कब, वो पता नहीं, उसकी पहाड़ियाँ, वो तो डेवलप ही नहीं हुआ। आप जाके देखेंगे, आप उनसे पूछें मेरा प्लॉट कहाँ पे होगा कमर्शियल प्लॉट, वो आपको बताएंगे कि ये जो पहाड़ियाँ ना ये कटेंगी, ये डेवलप होंगी, इसके अंदर आपका कमर्शियल होगा। और उनका भी पिछला कमर्शियल भी अभी तक बनने शुरू नहीं हुआ, जो उनके पिछले ब्लॉक्स डिलीवर हो चुके हैं, जिनमें घर भी बन चुके हैं। नाज़रीन, आप जाएँगे, जब आप अपनी लोकेशन देखेंगे और फिर पीछे आप पिछले ब्लॉक्स में जाएँ, आप उधर कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे तो आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सच कर रहा हूँ। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपकी रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी तो कंसल्टेंट जो है वो आपको बेहतर गाइड करेगा। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो कंसल्टेंट आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, अच्छी बातें करके वो इजीली आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा देगा। क्योंकि सर आप मेरी ज़ुबान पर इन्वेस्टमेंट करें ना,
बस हमने हज़ारों लोगों को प्लॉट बेचे हैं, आज तक कितने प्लॉट बेचे हैं, ये हमारी कंपनी है, तो ऐसे है। आप मेरी ज़ुबान पे इन्वेस्टमेंट करें, हम इधर ही बैठे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम आपके साथ किधर फ्रॉड कर रहे हैं। हमने इतने लोगों को सर्विसेज दी हैं। देखें जी, कंसल्टेंट फ्रॉड आजकल जो ऑनलाइन मार्केट में बैठा है ना, जिस तरह हम बैठे हैं, हम फ्रॉड नहीं कर सकते, लेकिन हम गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आराम से करवा सकते हैं। कोई हमारे पे ट्रस्ट करे तो हम उसको गलत जगह पे प्रॉपर्टी लेके देना, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपको होशियार होना पड़ेगा। ये जिस तरह का ज़माना आ चुका है, आपको खुद होशियार होना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ें रिसर्च करनी है और इसके लिए कोई यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने किसी पढ़े लिखे रिश्तेदार को कह देंगे, यार ये प्रोजेक्ट है, इसका लीगल स्टेटस चेक कर दो, इसकी लोकेशन मुझे बताओ। लोकेशन देखने के लिए भी आप उसको अपने किसी पढ़े लिखे रिश्तेदार को पास बिठाएं, उसे कहें भाई गूगल मैप से निकालो, ये सोसाइटी है, इसमें मैं कमर्शियल प्लॉट लेने जा रहा हूँ, मुझे दिखाओ इसके इर्द गिर्द क्या क्या आबाद है, इसके इर्द गिर्द घर हैं, इसके इर्द गिर्द और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने लेनी है तो गुंजान आबाद इलाके के अंदर, शहर के अंदर लें आप, जहाँ पे ऑलरेडी हर चीज़ है, यहाँ पे कमर्शियल लें। और कमर्शियल कभी भी कम पैसों में ना लें। आपको अगर 20-30 लाख रुपए में कमर्शियल मिल रहा है तो आप हरगिज़ ना लें। इससे अच्छा आप किसी जगह पे प्लॉट ले लें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे देगा। लेकिन कमर्शियल के पैसे आपके फंस गए ना, वो किसी ने ख़रीदना है और वो पैसे आपके सदियों तक फंसे रहेंगे। और इस तरह की बड़ी लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। लोगों के पैसे फंस गए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसका क्या करेंगे। प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, सोसाइटी में जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमने आपको कमर्शियल बेच दिया है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। कंसल्टेंट कहेगा कि यार मैंने आपके साथ क्या फ़्रॉड किया, मैंने आपको लीगल तरीके से प्रॉपर्टी बाई करके दे दी है, लेकिन आपको उसका बायर नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक फ्लॉप कमर्शियल है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं गूगल मैप्स के ऊपर और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि एक कामयाब कमर्शियल कैसे होता है और उसके पीछे क्या राज हैं, क्या उसमें ख़ास बात ऐसे है कि वो कामयाब हो चुका है। क्योंकि उसके गिरदोनवा में ऑलरेडी सोसाइटीज़ हैं, या जब वो कमर्शियल बन भी रहा था तो उसके इर्द गिर्द आबादी ही आबादी थी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि कमर्शियल को कामयाब बनाता है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कामयाब बनाता है। आया वो दुकान है या कमर्शियल प्लॉट है, हाई इन डिमांड होगा। और एक ब्रांड में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो अगर उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं भी है तो उसके इर्द गिर्द अब ऐसी यानी कि वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। अब बैरिया टाउन है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, ये चलें आज बैरिया टाउन, ये इटसेल्फ एक एंटरटेनमेंट है, घूमने की अच्छी जगह, बड़े बड़े रोड्स, अच्छे कमर्शियल्स, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, एक बैठने के लिए अच्छी अच्छी प्लेसेस बनी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जो बढ़ रही है, मेरे पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये आने वाले टाइम का ब्लू एरिया बनने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल बैरिया टाउन का है, फेज़ 8 का। इधर आके आप ज़रूर विज़िट करें, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जगह भी बहुत ऊपर जाने वाली है आने वाले टाइम पे। ब्लू एरिया पीछे रह जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि मेरी नज़रीन आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम लाइव एग्जाम्पल पे जा रहे हैं तो आप वो मिस ना करें। जिन्होंने वीडियो देखी है यहाँ तक तो वो लाइव एग्जांपल मिस ना करें और आप हमसे रब्ता ज़रूर करें ताकि आपको हम मज़ीद गाइड कर सकें। सब चीज़ें वीडियो के अंदर नहीं बता सकते हम, जाहिर सी बात है, वीडियो के अंदर क्या कुछ बताएं हम। आपके सवाल होंगे, कुछ हमारी ब्रीफिंग भी होगी, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके पैसों के मुताबिक आपको गाइडेंस दी जाएगी और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी। तो नाज़रीन, आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं लाइव एग्जाम्पल पे गूगल मैप्स के ऊपर। ये बैरिया टाउन में जो एरो नज़र आ रही है, बैरिया टाउन फेज़ 4 है और इसके साथ आपको ये गुलरेज नज़र आ रहा है। गुलरेज के साथ स्वां गार्डन है, स्वां गार्डन ये प्रोजेक्ट है, इसके साथ PWD है और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं इसके गिरदोनवा में आते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कमर्शियल का जो इनका सिविक सेंटर है। ये देख सकते हैं आप नाजरीन की जो राउंड सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कमर्शियल है। यहाँ पे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप जाते हैं, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको बखूबी इस बात का पता होगा। इसके कामयाब होने की वजह ये क्या है कि इसने जो बहरिया टाउन ने साथ ही गुलरेज को भी रास्ता दिया हुआ, इधर से आप PWD को भी चले जाते हैं और इसके साथ ही आपका मीडिया टाउन है, उसको भी रास्ता जाता है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो इसके गिरदोनवा में हैं, उनको सबको रास्ता जाता है। और ये देख सकते हैं आप कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और आपको ये सर्कल जो नज़र आ रहा है, इस लेवल का कमर्शियल ये मैंने जूम आउट किया हुआ, आप देखें ये पूरे एरिया के अंदर ये मीडिया टाउन है, ये स्वां गार्डन है, ये PWD है। तो ये किसी और सोसाइटी में अगर बन जाता तो वहाँ पे ब्रांड्स आ जाते, लेकिन जो बैरिया टाउन है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैरियर टाउन के नाम के ऊपर ब्रांड्स आते हैं। ब्रांड हमेशा उस जगह पे आते हैं कि जिस जगह पे यार उनको वाकई लगे कि लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे। अब देखें इतना खूबसूरत इन्होंने कमर्शियल बनाया, एक स्पेशियस किस्म का कमर्शियल बनाया, बड़े बड़े रोड्स हैं और डिज़ाइन किया हुआ है। तो बैरियर टाउन का ये लेवल है, ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कि वो प्रोडक्ट ही ऐसा देते हैं कि जिसमें हर कोई चाहता है कि हम यहाँ पे आके अपना बिज़नेस करें। तो नो डाउट बड़ा प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन भी, DHA भी। इसकी कुछ ऐसी लोकेशंस भी होती हैं जहाँ पे नहीं भी कमर्शियल कामयाब होता, लेकिन हमने वीडियो का मकसद है कि कामयाब कमर्शियल को देखना है। सबसे पहले आप देखें, इसके साथ ये मीडिया टाउन की एक्सेस है, गुलरेज की एक्सेस है, बैरियर टाउन के अंदर से रोड्स जा रहे हैं। ये देखें आप, ये एक्सेस जा रही है बैरियर टाउन के अंदर से। इसी तरह जो बैरियर टाउन फेस हो रहा था, उनको ये भी पता है कि PWD को डायरेक्ट रोड निकलता है, साथ ही स्वां गार्डन है, और PWD का जो रोड नहीं निकल रहा है डायरेक्टली आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर निकलता है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो कि आपके ऑल द वे फैज़ाबाद को जाती है। ये फैज़ाबाद इंटरचेंज है और ये T चौक है। ठीक हो गया नाजरीन। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है कि ये GT रोड से तकरीबन 1-1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर लोकेटेड है बैरियर टाउन फेज़ 4 का जो ये सिविक सेंटर है। ये आप देख सकते हैं बैरियर टाउन फेज़ 4 का सिविक सेंटर है, और ये मेन GT रोड चल रहा है, ये जो पर्पल कलर का, ये ऑल द वे सदर से आ रहा है। ये सदर है आपका कचहरी चौक, यहाँ से ऑल द वे यू पार्क ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ऑल द वे आपका जो है ये बैरियर टाउन मेन GT रोड से इसकी एंट्रेंस है बैरियर टाउन की, या बैरियर पैराडाइज़ की है। ये बैरियर टाउन की एंट्रेंस है, फ़ेज़ 1 से लेके 6 तक की एंट्रेंस है, जो कि फ़ेज़ 7-8 की एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे आती है। तो ये कमर्शियल की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि इतना यूनिक ये प्रोडक्ट है, और इसके गिरदोनवा में इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि जो इसको कामयाब बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। यहाँ पे जो प्लान किया गया है, अगर आप बैरियर टाउन में जिन्होंने भी पहले प्रॉपर्टी बाई की, उन्होंने ये चीज़ लाजमी देखी होगी कि ये इसके आसपास कितनी ज़्यादा आबादी है। नो डाउट आबादी आने में टाइम लगा है, लेकिन डेवलपिंग स्टेज के ऊपर भी अगर इसके साथ जुड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं, इसके पास आबादी है, तो ये एक कामयाब कमर्शियल बन जाता है। इसी के साथ मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताया ना कि साल गुजर गया और 6-6 महीने गुजर गए हैं, वो दुकानें मुफ्त में देते हैं। ये एक आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बैरियर टाउन के ये एक एंड वाले सेक्टर्स हैं, सेक्टर NKL। इस एरिया के अंदर जो कमर्शियल है आप देख सकते हैं, आबादी है ही नहीं अभी, यहाँ पे आबादी आने में भी टाइम लगेगा। और दूसरी बात, इसके जो गिरदोनवा में आबादी है वो उधर से कोई एक्सेस ही नहीं है इसकी। ये स्वां रिवर गुजर रहा है, साथ इसके गांव आबाद हैं, इस तरफ भी सारे गांव आबाद हैं, कोई यहाँ पे एक्सेस नहीं है, कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है, जबकि इससे मेन रोड भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये पूरा अगर पॉपुलेटेड हो भी जाता है तो ये इस कमर्शियल को कामयाब नहीं बना सकता। ये मेरा एरो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पे कमर्शियल जो भी होगा, जितना मर्जी यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन आ जाए, जब तक इसके एक्सेस पॉइंट्स नहीं बनेंगे, इसकी एक्सेस नहीं बनेगी, तो कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकता। और इसके आसपास जितनी भी आपको सोसाइटीज़ हैं आपको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये इटसेल्फ बैरियर टाउन की इतनी सी कम्युनिटी है। अब सवाल पैदा होता है नाजरीन कि ये जो सेक्टर्स हैं, इनके ये अगर आबाद हो भी जाएं, तो ये वाली जो इतनी आबादी है ये यहाँ पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कामयाब कमर्शियल है बैरियर टाउन फेज़ 7 में। यहाँ पे ब्रांड, हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे मौजूद है। आप ब्रांड का नाम लें, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, हार्डीज़ और कॉफ़ी प्लैनेट, चीज़ियस, आप ब्रांड के नाम लेते जाएं, सब ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही DHA भी है, और इससे 2 मिनट की ड्राइव पे GT रोड है। इधर से आप आए और GT रोड है। जितने भी कमर्शियल हैं बैरियर टाउन की, जितनी भी आबादी है, ये सारी आबादी जो है वो यहाँ पे आती है इस कमर्शियल के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया अभी GT रोड से, ये वाला कमर्शियल जो है। तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस को लाजमी समझें। अब मैं एट द एंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट के पास, उनको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कब जाके कामयाब होगी। अब इतनी ज़्यादा आबादी वाला एरिया बैरियर टाउन है, इसके साथ आबादी है, ये कमर्शियल 6-6 महीने लोग वैसे ही फ्री में दुकानें दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी और जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं डेवलपिंग स्टेज के ऊपर हैं, इनके गिरदोनवा में एक तो पहले बात है कोई आबादी है नहीं, काफ़ी दूर है सदर इनसे, तो कमर्शियल एक्टिविटी आने में इधर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना, प्लॉट्स लेना, ये चीज़ ठीक है, लेकिन कमर्शियल एक लंबी कहानी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी प्रोजेक्ट को पॉइंट नहीं करूँगा, बट मेरे ख्याल में मेरे पास पैसे हों तो मैं कभी भी इधर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ना करूँ। लोग ये जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको चक्री रोड पे, यहाँ पे कैश पे भी कमर्शियल बाय कर चुके हैं।
तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है जी, हम लोग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 लाख में ले लेंगे। लेकिन आप 90 लाख रुपए लेके आएँ, आपको बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल मिल जाते हैं, ये यहाँ पे कमर्शियल मिल जाते हैं आपको। तो इससे तो 1000 दर्जे बेहतर ऑप्शन है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि मोटरवे के साथ है। देखिए मोटरवे नो डाउट एक बड़ा रोड है और एक यानी कि बिज़ी रोड जिसे आप कह सकते हैं, बट मोटरवे पे रोज़ाना कोई ट्रैवल नहीं करता जिस तरह जीटी रोड पे लोग ट्रैवल करते हैं। जीटी रोड पे जो कम्युनिटीज़ आबाद हैं उस उधर से रोज़ाना लोग जीटी रोड से भी आते जाते हैं। मैं ख़ुद बहरिया टाउन में रहता हूँ और जीटी रोड जो है वो उधर मेरा आना जाना होता है रोज़ाना की बेसिस पे। लेकिन मोटरवे में बहुत कई महीनों बाद कभी मोटरवे का चक्कर लग गया तो लग गया। तो ये मोटरवे का साथ होना मेरे ख़्याल से कोई इतनी वो खुशाइन बात नहीं है कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये पूरी जो चक्री रोड है इसके ऊपर कमर्शियल कामयाब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इसका कोई आइडिया भी नहीं दे सकता अनलेस अनटिल कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी कोई ऐसा यूनिक कोई आप कह लेंगे फॉरेन कंट्री का कॉन्सेप्ट ना लेके आ जाए, ऐसा कमर्शियल ना बना दे कि लोग ख्वाहिश रखते हों कि यार हमने इसके कमर्शियल में जाना है। कुछ ऐसा यूनिक इनको बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए जिससे कि मतलब लोग मजबूर हो जाएं कि यार हम लोग ऑल द वे मोटरवे से ट्रैवल करके या इधर से पूरा पिंडी इस्लामाबाद का कमर्शियल छोड़ के यहाँ पे आएँ। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि जो आबादी होती है सोसाइटी की वो कमर्शियल को सिर्फ कामयाब नहीं बनाती, उसके गिरदोनवा में अगर सोसाइटीज़ हैं, उसके गिरदोनवा में अगर आबादी है तो ज़रूर वो उसे कामयाब बनाएंगे। इसके साथ जुड़े हुए अगर सोसाइटीज़ हों 3-4 और भी डेवलप हो रही हैं बिल्कुल जुड़ी हों तो तब ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। इसी तरह जो कमर्शियल एक्टिविटी है इधर कंपैरेटिवली बेहतर होगी क्योंकि यहाँ पे 5-6 सोसाइटीज़ साथ हैं इसके ना। तो लेकिन फिर भी चक्री रोड के ऊपर कमर्शियल लेना मेरे ख्याल में अभी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। आगे रेजिडेंशियल अगर बाय करते हैं तो वो ठीक है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो नाज़रीन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मैं वीडियोज़ और भी लेके आता रहूँगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो गूगल मैप लाजमी निकाल लिया करें। ये रुडन इनक्लेव भी आप दे सकते हैं, इसके कमर्शियल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन वो बड़ी अच्छी मार्केट उन्होंने कंट्रोल की हुई है। बट ये देख सकते हैं आप इसके इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा मतलब पूरा विलेज एरिया, यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है। तो रुडन इनक्लेव जो है वो तो नाज़रीन आई होप मैं आपको अपना पॉइंट समझाने में कुछ कामयाब हुआ हूँगा। तो इस तरह की वीडियोस मैं दोबारा भी लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।